ओके, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो मैं आज को आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो थर्मोडायनेमिक्स एक पूरी ब्रांच है कंप्लीट। इसकी स्टडी बहुत वास्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ही शॉर्ट करके दे रखा है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा आप। आज मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स का, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से बेसिक टर्म्स जुड़े हुए होते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन शुरू करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो जो टर्म है वो उसका मतलब होता है आपका हीट, दिस मीन्स हीट, ठीक है। और डायनामिक्स का मतलब होता है ट्रांसफर या मूवमेंट या कन्वर्जन। So in concise form, we can say that thermodynamics is that branch of physics या science, that branch of science which deals with the study of conversion of heat into work। यानी हीट का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। अब किस में कन्वर्ट हो सकती है हीट, वर्क में कन्वर्ट हो सकती है या अदर एनर्जीज, जैसे इंटरनल एनर्जी है, इस तरह से। सो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और अदर एनर्जीज अंडर given conditions plus different thermodynamics laws। तो वो ब्रांच जो इस बात की स्टडी करती है कि हीट को कैसे दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या दूसरी एनर्जी को कैसे हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, साथ के साथ जो डिफरेंट एसोसिएटेड लॉज हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कई तरह की ब्रांचेस होती है हमारी साइंस में, थर्मोडायनेमिक्स है, इसी तरह से आप कीजिए केमिकल काइनेटिक्स है, मैकेनिक्स है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस होती है। हमारा जो फोकस है वो अभी थर्मोडायनेमिक्स पे है। तो अभी हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक्स की, क्या सिग्निफिकेंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स की। सो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है सिग्निफिकेंस में कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमको इस बात की जानकारी देगा कि गिवन कंडीशन में कोई भी प्रोसेस जो है वो फीजिबल है कि नहीं है। फीजिबल का मतलब है वो अपने आप घटित होगी, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दोबारा समझ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स का पहला इंपॉर्टेंस या पहला सिग्निफिकेंस यही है कि ये हमें किसी भी गिवन कंडीशन में ये बताने की क्षमता रखता है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी उसकी फीजिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट feasibility of any process, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, अंडर गिवन कंडीशंस। जो गिवन कंडीशंस है उसमें कोई भी प्रोसेस अपने आप होगी या अपने आप नहीं होगी,
ये उसकी जानकारी दे देता है हमको। तो जो प्रोसेस अपने आप होती हैं या जिनको इनिशिएट कर दिया जाता है फिर वो अपने आप होते रहती हैं, उनको जो है हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और जो प्रोसेस अपने आप नहीं होती हैं या जिनको होने के लिए हमको जो है एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उनको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। सेकंड है, ये हमको इस बात की भी जानकारी दे देगा कि कोई भी प्रोसेस चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो, वो इक्विलिब्रियम अटेंड करने से पहले कितनी % तक कंप्लीट हो चुकी है। यानी इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट extent to which given reaction या given process, आप फिजिकल प्रोसेस भी ले सकते हैं, has completed before equilibrium, इक्विलिब्रियम अटेंड करने से पहले कोई भी प्रोसेस कितनी % तक कंप्लीट हो चुकी है, उसके बारे में भी हमको जानकारी दे देता है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दो मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं इसकी। अब इसकी बात करते हैं लिमिटेशन, इसकी कुछ कमियां भी हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। तो इसकी मेन 3 लिमिटेशंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली लिमिटेशन यही है कि ये हमको इस बात की जानकारी तो दे देता है कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, परंतु इस बात की कोई जानकारी नहीं देता है कि कितनी रेट से वो प्रोसेस हो रही है या वो केमिकल रिएक्शन कितनी तेज से कितना स्लो हो रहा है। यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में ये कोई भी जानकारी हमको नहीं देता है। यानी इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ एनी केमिकल प्रोसेस। ये खाली ये बता देगा कि वो प्रोसेस जो केमिकल प्रोसेस है वो गिवन कंडीशन में होगी या नहीं होगी अपने आप, ये तो बता देगा ये, लेकिन कितनी तेजी से होगी या कितना स्लो होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता ये। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज इन्वॉल्व होती है वो होती है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट को ये डील करता है, उसकी इंटरमीडिएट प्रोसेस जो है उसके बारे में इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो इट डील्स with initial and final states of any system under any process। ठीक है, and gives no information about mechanism, वो घटना कैसे घट रही है, बीच के क्या स्टेप्स हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अबाउट मैकेनिज्म, उस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो घटित हो रही है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है ये। थर्ड है कि ये थर्मोडायनेमिक्स जिन प्रॉपर्टीज को फोकस करता है वो एक्चुअल में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है मैक्रोस्कोपिक, एक होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो एटम से मॉलिक्यूल से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो एटम से मॉलिक्यूल से रिलेटेड होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे उनका स्पिन क्या है, उनके क्वांटम नंबर्स क्या हैं, ये सब जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो जब हम मैटर को पूरा एक होल बल्क कंसिडर करते हैं तब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक होती हैं। जैसे वॉल्यूम है, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम पूरे मैटर का वॉल्यूम देखते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल का या सिंगल एटम का वॉल्यूम नहीं देखते हैं। एक तरह से हमने कहा मास ऑफ मैटर, तो मास ऑफ मैटर के केस में हम पूरे मैटर का मास कंसिडर करते हैं, सिंगल जो एटम है सिंगल मॉलिक्यूल उसका मास कंसिडर नहीं करते। तो इस तरह से प्रेशर हो गया, प्रेशर के केस में भी हम जो है पूरे होल मास या जो होल वॉल्यूम है हमारे पास या जो होल मैटर है उसका प्रेशर कंसिडर करते हैं, सिंगल एटम है सिंगल मॉलिक्यूल्स उनके बारे में डील नहीं करते हैं। ठीक है,
तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करता है, यानी उनके बारे में डील करता है, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंथैल्पी हो गई, इनके बारे में वो डील करता है। और ये जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, यानी इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक properties and have no relation with microscopic terms। इससे इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं इसके, 3 लिमिटेशंस हैं, जो कमियां हैं इसकी, ये 3 हैंगी। अब आपको ओके, तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम का क्या मतलब होता है। सिस्टम का पूरा नाम होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो देखिए, हमारे यूनिवर्स का कोई भी वो हिस्सा या कोई भी वो बॉडी या कोई भी वो पार्ट जिस पे हम अपना फोकस करते हैं, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या जिसके बारे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जिसके बारे में हम कोई स्टडी करना चाहते हैं, उस हिस्से को या उस बॉडी को हम सिस्टम कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, यूनिवर्स का कोई सा भी हिस्सा या कोई सा भी बॉडी या कोई सा भी पार्ट उसका, जिस पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस पे हम अपनी स्टडी करना चाहते हैं, जिस पे हम कोई रिएक्शन करना चाहते हैं, या जिसके बारे में हम कुछ डील करना चाहते हैं, उसको हम जो है सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फोकस करना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ में जो चौक है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, इस चौक किस मटेरियल से बनी हुई है, इस चौक का टेम्परेचर क्या है, या इसका वॉल्यूम कितना है। मैं इसी चौक पे कंसंट्रेशन अपना रखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये चौक एक सिस्टम हो गया। इसके अलावा बाहर की जो भी यूनिवर्स की चीजें हैं वो सराउंडिंग कहलाएंगी। तो अ सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन विच attention is paid, जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यूनिवर्स का कोई सा भी वो पार्ट या कोई सी भी वो बॉडी जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, चाहे किसी भी पर्पज से किया जाए, उसको हम सिस्टम कहते हैं। रेस्ट इज सराउंडिंग, इसके अलावा रेस्ट इज सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी बचा हुआ है यूनिवर्स का, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का जो भी हिस्सा बच गया है वो हमारी सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मैंने एक कप ऑफ टी ली है, एक कप लिया है जिसमें चाय है मेरे पास, ठीक है, और मेरा फोकस इसी पे, और मैं इसी पे स्टडी करना चाहता हूं। किस पे? कप पे। कप या कप की चाय जो है उसके ऊपर स्टडी करना चाहता हूं। तो मेरे लिए ये जो कप है, दिस इज सिस्टम विथ टी। कप विथ टी इज सिस्टम। इसके अलावा बाकी का जो भी हिस्सा बच गया, बाहर जो भी, कप को छोड़ के कुछ भी, वो सारा क्या है? हमारा सराउंडिंग है। तो सिस्टम जो होता है वो मैटर ऑफ चॉइस होता है। सिस्टम क्या होता है? मैटर ऑफ चॉइस होता है। जो भी हम चुनना चाहते हैं वही होता है। सो इट इज मैटर ऑफ चॉइस। अगर मैं एक स्कूल को सिस्टम मान रहा हूं तो मेरे लिए स्कूल सिस्टम है, अगर मैं क्लास को सिस्टम मान रहा हूं तो मेरे लिए क्लास सिस्टम है, और अगर मैं किसी स्टूडेंट को सिस्टम मान रहा हूं तो मेरे लिए वो स्टूडेंट सिस्टम है। ठीक है, तो सराउंडिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। सराउंडिंग प्लस सिस्टम दोनों मिलकर जो है पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। यानी जो यूनिवर्स होता है, से अगर मैं बाउंड्री से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो से दिस इज यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में ये मेरा सिस्टम है, और इसके अलावा जो भी ये बच गया मेरे पास बाहर का, जो भी बच गया, ये जो भी बच गया है, ये सारा क्या है? मेरे पास सराउंडिंग है। तो मैं इसको सिंपली इस तरह से यहां लिख देता हूं।
सराउंडिंग। तो मैंने लिख दिया है सराउंडिंग। सो दिस इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग प्लस यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर जो है वो पूरा क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि एक यूनिवर्स में एक सिस्टम या दो सिस्टम भी हो सकते हैं, तीन सिस्टम भी हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर जो है वो क्या बनाएंगे, यूनिवर्स ही बनाएंगे। ओके, तो अब हम जानेंगे कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो मेनली सिस्टम जो है तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारे पास क्लोज सिस्टम, दूसरा है हमारे पास ओपन सिस्टम, तीसरा है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनकी डेफिनेशन इस बेसिस पे है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है मेरे पास क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये बाहर की सारी सराउंडिंग है, ये बाहर की सारी सराउंडिंग है एंड ये सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का लेन देन हो सकता है, एनर्जी बाहर जा सकती है, एनर्जी बाहर से अंदर आ सकती है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये बाहर पूरा क्या है बेटा आपका, ये बाहर पूरा जो है सराउंडिंग है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो जाए लेकिन मैटर ट्रांसफर ना हो, उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने कोल्ड वाटर बॉटल ली हुई है। आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए ठंडी बिल्कुल खरीद के, ठीक है, उसका कैप अभी बंद है, उसको आपने लाके अपने रूम में रख दिया। कुछ देर बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि वो जो है थोड़ी सी गर्म हो गई है, यानी वो ठंडापन उसका कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सराउंडिंग से हीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली है। तो आपने देखा सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली गई है, लेकिन जो अंदर पेप्सी थी वो वेपराइज होकर बाहर नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली है, क्योंकि उसका ढक्कन तो बंद था। तो मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, बस एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है और हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से कहां चली गई है, सिस्टम के अंदर चली गई है। इस तरह का सिस्टम हमारा कहलाता है क्लोज सिस्टम। अब बात करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मैटर का भी ट्रांसफर हो जाएगा और किसका ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हमने खुले हुए बर्तन में चाय रख दी, यहाँ पे मैंने एक कप लिया है जिसमें चाय रखी हुई है, गर्म चाय रखी हुई है, इसको आप रूम में रख दीजिए। कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि चाय का टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो हुआ क्या है कि चाय में से जो हीट थी वो जो है सराउंडिंग में लॉस्ट हो गई है। साथ के साथ इसके अलावा चाय में से वेपर्स भी निकल रहे हैं। वेपर क्या है, हमारा मैटर है, यानी मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है और साथ के साथ किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर पॉसिबल है। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बाहर पूरा सराउंडिंग है, तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोनों चीज का ट्रांसफर पॉसिबल हो तो हम उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। फिर तीसरा आता है, लास्ट आता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो सराउंडिंग को पहचानता ही नहीं, ना ही उसमें मैटर ट्रांसफर हो सकता है, ना ही उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ना ही मैटर ट्रांसफर हो पाए, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाए, किसके बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। तो ऐसे सिस्टम को हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा जो मिल्टन की बोतल आती है, थर्मोस बोतल कहते हैं, जिसके अंदर हम चाय वगैरह गर्म चीजें ठंडी चीजें रखते हैं। तो वो कुछ केस तक, कुछ हद तक हम उसको जो है आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, बशर्ते उसका कैप, ऊपर का ढक्कन बंद रहे। तो ना ही आपका मैटर ट्रांसफर होगा, ना ही आपकी हीट ट्रांसफर होगी। तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम की बाउंड्री भी होती है। जैसे यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम की जो बाउंड्री है उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। यानी देखो मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, ये देखो ये सॉलिड लाइन है। तो जो क्लोज सिस्टम की बाउंड्री होती है उनको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो ये मेरा क्लोज सिस्टम है और क्लोज सिस्टम के बाहर ये सारी क्या है, सराउंडिंग है। तो आप देखेंगे क्लोज सिस्टम की जो बाउंड्री है वो सॉलिड लाइन से ड्रॉ करनी है। किससे ड्रॉ करनी है, सॉलिड लाइन से। वहीं पे अगर बात करें ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम की बाउंड्री को हम जो है डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज ओपन सिस्टम बाउंड्री। यानी जो ओपन सिस्टम है, अगर कोई सा भी ओपन सिस्टम लिया हुआ है मैंने, तो ओपन सिस्टम की जो बाउंड्री है वो डॉटेड होगी। कैसी होगी, डॉटेड। बाकी का बाहर सारा क्या है, ये सराउंडिंग है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम का सराउंडिंग से कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो इसके केस में बाउंड्री की कोई मीनिंग होती नहीं है। भाई बाउंड्री तो जब होगी जब उनके बीच में कोई लेन देन हो। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई लेन देन है ही नहीं, तो यहाँ पे बाउंड्री का जो कंसेप्ट है वो मीनिंगलेस है। यानी मीनिंगलेस कंसेप्ट है बाउंड्री का, मीनिंगलेस कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का पूरा नाम होता है सिस्टम बाउंड्री। तो हम जो सिस्टम पढ़ेंगे अभी जनरली वो हमारे क्लोज सिस्टम है, दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स। हायर क्लासेस में आप ओपन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे।
कभी कभी हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम को कंपैरिजन कर देते हैं यूनिवर्स से, यानी कुछ केसेस में हम यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम को सेम मान के चलते हैं। तो आने वाले समय में आपको बताऊंगा कैसे सेम मान के चलते हैं। तो अभी हमारे पास सामने टाइप ऑफ सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं अपना इस लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जीज कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, और उन एनर्जीज के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल का नाम है नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी, और मैं कोशिश करूंगा मैं महीने में कम से कम 15 से 20 वीडियोस आपके जो है यूट्यूब पे डाल सकूं, ताकि जो भी बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी, या जिनकी फिजिकल क्लासेस नहीं चल रही हैं, वो इन वीडियोस का फायदा उठा पाएं। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9555 999 201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद सभी।